अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा दिन है इतना एजुकेशनल सिस्टम से केमिस्ट्री 9 का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट करना है और इसका लेक्चर हमारा 46 है। इसके अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी को हमने चेक करना है। मेटल्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह आती है ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं, लेकिन हमारे हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी को। तो हमारे पास इसके लिए हमारे पास आ जाता है कि जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। अगर हम टॉप राइट साइड का देखें, पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट साइड पे हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं। ये ऐसे हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक टेबल, जिसमें टॉप राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं दो ग्रुप्स, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ए, फोर्थ ए एंड सो ऑन, 8 ए तक आता है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 20 सब ग्रुप्स के। ये जो हमारे पास दो आते हैं ग्रुप्स, फर्स्ट वाले टॉप राइट साइड के ऊपर, ये हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट ए को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ए होता है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हमारे पास टिपिकली नॉन मेटल्स है, ये हमारे पास क्या है, टिपिकली मेटल्स हैं ये दोनों ग्रुप, ये दोनों। और इसके अलावा जब हम टॉप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास इस साइड पे आ जाते हैं, ये हमारे पास है नॉन मेटल्स। इस तरह हमारे पास टॉप लेफ्ट साइड पे मेटल्स, राइट साइड पे नॉन मेटल्स और इनके दरमियान मेटलाइट्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हमारे पास जो मेटल्स की प्रॉपर्टी आ जाती है, हमारे पास सबसे पहले जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। मेटल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारे पास सिर्फ मरकरी एक ऐसी मेटल है, मरकरी भी एक मेटल है और ये एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में आती है, बाकी इसके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह हमारे पास एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है और वो है मरकरी। लिक्विड मेटल, बाकी सारी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो मेटल्स हैं, मेटल के अंदर मैलेबल होती हैं, डक्टाइल्स होती हैं, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को हम मोल्ड कर सकते हैं, उनको एक शेप से दूसरी शेप में टर्न करते। तो इसके अलावा जो अगर हम इनकी केमिकल, ये तो हमारे पास आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी अपीयरेंस क्या है, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जब हम इनकी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल किसी भी चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम देखते हैं उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव ट्रेंड देखते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सबसे पहले हमने देखना है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती क्या है। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है और वो पॉजिटिव आयन बनाए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम की सिंबल N है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट्स मीन के जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है,
एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज आया। हमारे पास अगर कैल्शियम है, कैल्शियम सी है जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर ये भी क्या बनाता है, Ca पॉजिटिव। कि जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है। जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आयन बन गया, कैल्शियम ने किया है तो कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखें हमने 2+ लिखा है क्योंकि हमारे पास कैल्शियम ने अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एक ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक नीचे ये और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एक पॉजिटिव आया, जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो किस 2 पॉजिटिव आ गए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में समटाइम आपने चार्ज देखा होगा 3 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ रहा है। मीन इस तरह माइंड में पता चलता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या, कि अगर कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कि उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को नाम दिया जाता है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसी तरह हमारे पास एक इसी के अपोजिट में आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लूज ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है लॉस ऑफ, वहां पे हमने कहा कि लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने कहना है कि गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास 2 तरह के ट्रेंड आ जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से जो आयन बन रहे उनके आयन बनाने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वजह से कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन है, ये किस वजह से है कि Cl था, इसने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जीरो ऑक्सीडेशन से ये किस में चला गया, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया बल्कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये किस स्टेज में चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें चला जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और इसने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके ऊपर एक पॉजिटिव। ये आप इस तरह भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा तो वो आप उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो से भी, जैसे क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन है, तो जब 17 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तो गेन करने से ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 18, लेकिन प्रोटॉन तो गेन नहीं किया, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 18 और प्रोटॉन हमारे पास आ जाएंगे 17। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस वजह से एक ज्यादा है तो आपने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है तो आपने एक नेगेटिव लगा दिया। अगर यहाँ पे 18 की बजाय 19 होता तो प्रोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फिर आपने 2 नेगेटिव लिखना।
इस सेंस में कि जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है तो -1 आएगा, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -2 आएगा, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -3 आएगा। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। इसके बाद हमने देखना है हमारे पास जो बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को जब हमने देखा है तो उसके अंदर एग्जांपल्स में दी हुई है पोटाशियम और कॉपर। आपके पास पोटाशियम के है तो इसने देखें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अभी यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने से इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो उसने लूज किया है। इस पोटाशियम ने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आ गया। कॉपर है तो कॉपर अगर अपने कॉपर के ऊपर देखें आपके पास आ रहा है 2 पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, और नेक्स्ट 2 पॉजिटिव ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो ये वाले। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है मेटल्स, वो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। मेटल जो होती हैं वो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट तमाम मेटल्स हैं जो वो सॉलिड्स होती हैं, हाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है, एक्सेप्ट जो आपके पास आ जाती है मरकरी। मरकरी आपके पास लिक्विड स्टेट फेज में आती है। इसके बाद कहता है कि ये मेटालिक क्लस्टर बनाते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल, मीन कि आप इनको टर्न करके इनकी शेप को चेंज कर देते हैं। इसके बाद कहता है कि मेटल जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने इनकी पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अब एक दो मेटल्स के दरमियान दोनों मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए जो मेटल्स को एटम्स हैं, मेटल के एटम को ज्वाइन करने के लिए मेटालिक बॉन्ड होता है। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये बनाती हैं, जैसे आपके पास ये पोटाशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बना रही है KO2, जैसे पोटाशियम का ऑक्साइड। अगर सोडियम है तो ये हमारे पास आ जाएगी सोडियम का ऑक्साइड। कोई भी मेटल जैसे पोटाशियम है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बना। इसी तरह सोडियम है तो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया कि जब ऑक्सीजन के साथ किसी मेटल का रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड बनेगा। और लास्ट में हमने कहना है कि ये जो जब ये वाले ऑक्साइड्स हैं, ये वाले ऑक्साइड किसी भी मेटल के रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, इनको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हमारे पास ये वाला है, हमारे पास ये जो आ जाती है मेटल, इसमें हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, NaOH। तो इस मीन के हमारे पास ये क्या बनी है, बेस बनी है कि जब आप किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड। और जब मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे विद वाटर तो हमारे पास बनेगा बेस। इस तरह हमारे पास ये जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं ये बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर इस वजह से है क्योंकि ये बेस बनाते हैं। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्टिविटी का चैप्टर था और इसके अंदर हमने देखा हमारे पास जो टॉपिक था मेन वो हमारे पास था मेटल्स। सबसे पहले हमने देखा कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं और मेटलाइट्स क्या होती हैं। मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल के टॉप लेफ्ट साइड पे जो आ जाती हैं वो दो ग्रुप्स हमारे पास मेटल्स में आ जाते हैं,
टॉप राइट साइड पे आ जाती है नॉन मेटल, तो दरमियान में है ये सारी मेटलाइट्स हैं। इसके बाद हमने मेटल की प्रॉपर्टीज देखी कि मेटल क्या होती हैं, इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे होती है। तो मैंने बताया कि ये सॉलिड स्टेट में होती है एक्सेप्ट मर्करी। तो ये जो एक्सेप्ट मर्करी बोला ये एज ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनकी मैलिएबल्स होती हैं, डक्टाइल होती हैं, इनकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का कंसेप्ट। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो मेटल्स हमारे पास आ जाती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिनके ऊपर नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो एक पॉजिटिव आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो दो पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरह जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उस पर 3 पॉजिटिव आएगा। इसी तरह इसके अगेंस्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो वो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करने की कैपेसिटी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है कि पोटाशियम है तो पोटाशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये हमारे पास आ गई है के पॉजिटिव की फॉर्म में।